कल आप शिजा की बातें सुन रही थी। What? मैं शिजा की बातें सुन रही थी? नहीं, ये तुम्हें शिजा ने कहा है? नहीं, कल मैंने नोटिस किया था कि आप हमारे दरवाजे के काफी करीब खड़ी थी। मैं इस बात को लेकर पूरी रात काफी कंफ्यूज रहा हूँ। इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है? You don't trust your mom? मोहम, आप तो नाराज ही हो गई हैं। क्योंकि तुमने बात ही ऐसी की है। कोई और बात करता तो अलग बात थी, लेकिन ये मेरा बेटा ये बात कर। अच्छा मॉम, आई एम सॉरी। आप नाराज तो मत हो, चले मुंह ठीक करें अपना। आई एम सॉरी। You're getting late. अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपने बताया नहीं अम्मी आप आ रही हैं। मुझे कॉल कर देती तो मैं बाबर को रोक लेती। अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं वो। जान के नहीं बताया था बेटा, इसलिए कि हमजा से मिलकर अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती तो तुम्हें परेशानी होती ना बेटा। आप हमजा से मिलने आई हैं? जी बिल्कुल, और पूरी रात भी ये ठीक से नहीं सोए एक्साइटमेंट की वजह से, और सुबह से भी इनका बीपी हाई। तुम क्यों मेरी शिकायतें लगाने के लिए बैठ गई हो? क्योंकि मुझे अफसोस हो रहा है कि आपने एक ऐसे इंसान के लिए अपनी तबीयत खराब की है जो उस काबिल भी नहीं है। इस बात पर उन्हें जज नहीं करोगे ना। इनका रिलेशनशिप हमजा के साथ बहुत मुख्तलिफ है, इसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो। फिर आप लोग बैठे इधर, मैं बुला लाती हूँ हमजा को। नहीं बेटा, बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाके मिल लेती हूँ। किधर है, कौन से कमरे में? ऊपर जाके सीधा जाएंगी तो राइट साइड पे। खफा मत होना बेटा। मैं क्यों होगी खफा? आज आप फिर बैठते इधर इकट्ठे। चलिए। हमजा, मम्मी जी, ऐसा है मेरा बेटा? बस आपको देख लिया, तबीयत ठीक हो गई। आइए बैठे ना, बैठे। दिल से नहीं, सिर्फ मुंह से मम्मी जी कहते थे ना। जब तो एक दफा भी मम्मी जी की याद नहीं आई। भूला होता तो याद करता आपको मम्मी जी। खुदा गवाह है, एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जब आपका और परी का ख्याल दिल में ना आया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब एहसास हो रहा है। बेटा, जो हो गया बस उसको भूल जाओ। भूला ही तो नहीं जा रहा मम्मी जी। मैं फिर से वही जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं परी को फिर से अपनाना चाहता हूँ मम्मी जी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? मैं जानता हूँ वो आज भी मुझसे प्यार करती है। क्या कह रहे हो? वो तुमसे नहीं, अपने शौहर से प्यार करती है। इस ख्याल को अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो, वरना मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता पहले नहीं टूटा था अब टूट जाएगा। मम्मी जी,
अनीसा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें बाबर को एतमाद में लेना चाहिए। उसे हमजा के बारे में सब कुछ बता दो। ये मैं नहीं कर सकती अम्मी। नवीन बहुत प्यार करती है हमजा से, और अगर मैंने इस तरह की कोई भी बात की तो उन लोगों का रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। ऑनेस्टली इतने अरसे में जितना मैं बाबर को समझ पाई हूँ, मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये सब कुछ बताने से कोई फायदा होने वाला है। इनफैक्ट वो हमजा को कभी माफ नहीं करेंगे। फिर समवेयर डाउन द लाइन ऑब्वियसली इस बात का इम्पैक्ट पड़ेगा उनके रिलेशनशिप पे। मैं ये नहीं चाहती। देखो बेटा, कोई भी मर्द इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और मर्द उसकी बीवी को चाहे। इससे पहले कि बाबर को हमजा की दीवानगी का पता चले और बात खुलकर सामने आ जाए, तुम खुद उसे सब कुछ बता दो। जी। आई तो हमजा से मिलने थी, लेकिन दिल पर एक भारी बोझ लेके जा रही। तुम्हारे बारे में बहुत परेशान रहूंगी मैं बेटा। चलती हूँ। जा क्यों रहे हैं आप लोग? बैठ जाते थोड़ी देर, मैंने उसको चाय बनाने के लिए बोला इकबाल को। नहीं बेटा, बस चलते हैं। आओ चले। मैं भी आप लोगों के साथ ही हॉस्पिटल निकलती हूँ, देर हो रही है। ठीक है बेटा। परेशान नहीं होइएगा। अपना ख्याल रखना। परेशान तो मैं बहुत होंगी। अच्छा बेटा, चलो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या सोच रही हैं? क्या सोचूंगी बेटा? परी के बारे में सोच रही हूँ। मुझे हमजा के अंदाज सही नहीं लगते बेटा। माँ हैं इसलिए सोच रही हैं, बस ऐसे हो रही हैं। लेकिन ये भी तो सोचें कि जो ऊपर बैठा है वो 70 माँ से ज्यादा प्यार करता है और हमारे बारे में हमसे ज्यादा सोचता है। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, लेकिन अपने दिल का क्या करूं? इसे अजीब से वसवसों ने घेर रखा है। दिल में वहम डालना शैतान का काम है। बस लाहौल पड़े और सब अल्लाह पे छोड़ दें, मुझे यकीन है कि सब सही होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई हैं। जीती रहो, खुश रहो हमेशा। आप भी जीते। लीजिए, ये वाला मार्का भी सर कर लिया। जबरदस्त। और भी कोई मार्का है जो सर करना? हाँ है तो सही। देखेंगे। ये लीजिए भाई, आप लोगों के लिए गरम गरम चाय थैंक यू वेरी मच। और साथ में नवीन के हाथ से बना हुआ केक। जबरदस्त। वो एक पिकनिक प्लान हो रही थी मेरे एक्सीडेंट से पहले। यार वो पिकनिक तुम्हारी एक्सीडेंट की नजर हो गई। अब तो मैं ठीक हूँ, क्या ख्याल है? चलें? क्यों भाई, क्या इरादा है? हम लोग कभी मना कर सकते? तो बस फिर कल ही चलते हैं, है ना? केक चेक करवाएं भाई।
ये ले करें चेक। आगे पास कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। गुड। थैंक यू। Okay, चलो रेडी। got that. Wow, good job. Okay, okay, good. ये क्या कर रहे हो तुम? पिक्चर्स ले रहा हूँ तुम्हारी। अभी इसी वक्त अपने फोन से मेरी पिक्चर डिलीट करो। डिलीट करने के लिए नहीं ली है। वैसे तो मेरे साथ हो नहीं तुम, कम से कम इस तरह साथ तो रहोगी। देखकर सुकून मिल जाएगा। अपने सुकून के पीछे तुम्हें सबका सुकून बर्बाद करने की पड़ी है ना? जो बर्बाद हुआ है उसे ही तो आबाद करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम, मैं और हरी। हरी? क्यों? तुम्हें तो यकीन भी नहीं था कि वो तुम्हारी बेटी है। कोई प्रूफ चाहिए था ना? डीएनए करवाने के लिए तुम तैयार नहीं थे। अब सडनली क्या बदल गया? बेवकूफ था जो तुमसे सबूत मांग रहा था। खामखा अपनी औलाद को जाया करने पर तुल गया मैं। हरी मेरी बेटी है और मुझे उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। मेरा दिल गवाही देता है। जब जब उसे देखता हूं मुझे खुशी महसूस होती, बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी बाप को अपनी औलाद को देखकर होती। Come on, हरी। उसे प्यार करता हूं तो सुकून मिलता है मुझे। मुझसे मेरा सुकून मत छीनो परी। चलो हरीम, यू कंटिन्यू। बाबर आ रहे, कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मैं बात करता हूं उससे। क्या हो रहा है भाई? ऐसा लग रहा है तुम दोनों में बड़ी कोई सीरियस डिस्कशन चल रही है। हाँ, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगली पिकनिक पर कहाँ जाएं। उस पे भी चले जाएंगे, बट फॉर नाउ तुम तो हमें ज्वाइन करो। आ जाओ।
थैंक यू। मैं छोड़ देती हूँ ना। चलो जाओ। चले तो जाएंगे, लेकिन इतनी गर्मी में कितनी देर खड़े रहेंगे। मैं छोड़ देती हूँ। और क्या चल रहा है? जॉब। मलिक जहांगीर के बेटे जॉब कर रहे हैं, यूं सड़क पे पैदल चल रहे हैं। आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। डैड ने घर से निकाल दिया। तो जॉब कहाँ कर रहे हो? बाबर भाई के पास। रियली? आप ही ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारा बेटा उस लड़की के साथ रह रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं खुद देख कर आया हूं, गाड़ी में घूम रहा था उसके साथ, उसके इशारों पे नाच रहा है वो। और परिसा के शौहर की किसी फर्म में छोटी सी नौकरी कर रहा है। मलिक जहांगीर का नाम डुबो दिया तुम्हारे लाडले ने। तो आप उसे ले आते ना वापस। हरगिज नहीं, रहने दो उसे, गुजारने दो ये जिंदगी। पता चले उसको कि बाप का नाम और स्टेटस ठुकराने का अंजाम क्या होता है। वो जिस रास्ते पे चल पड़ा है ना, उसके लिए स्टेटस और पैसा आप बिल्कुल माने नहीं रखता। और इन सब चीजों के लिए वो आएगा भी नहीं। खुदा के लिए आप उसे वापस बुला लें, छोड़ दें अपनी नाराजगी। हरगिज नहीं, मेरी नाराजगी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। वो जो मेरे साथ करके गया मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। और तुम भी अपने बेटे के बगैर रहना सीख लो अब, समझी तुम? जल्दी से पहले। Good girl. Now that we have changed, it's bedtime. Come on. जल्दी से। अंकल। हेलो बेटा। मम्मा, आज अंकल मुझे स्टोरी सुनाएंगे। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था। चलो बेड में आ जाओ। आपके बाबा अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलते। आप मेरे बाबा नहीं, आप मेरे अंकल हैं। मैं आ गया अपनी हनी के पास। हमजा कह रहे थे कि आज वो उसे स्टोरी सुनाएंगे। ठीक है, फिर हम भी यही कहानी सुनते। Okay. A shoemaker once employed an apprentice. He asked the boy what he would call him when addressing him. "I would call you master," answered the apprentice. "No," said the master.
call me master above all masters. What would you call my trousers? I would call them trousers, said the apprentice. No, call them struntifers. And what would you call my wife? I would call her mistress. उलझी उलझी कंफ्यूज तो लग रही हो, पर अपनी अपनी नहीं लग रही। ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर मैं आपसे कहूं कि बोलो, चुप क्यों? अगर मैं आपसे कहूं कि वाकई कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं कर पा रही आपसे डर के मारे, तो कैसा डर? आपसे दूर हो जाने का डर। जब प्यार दिल में हो तो डर नहीं होता, और जब डर हो तो समझो प्यार पे भरोसा नहीं होता। बाबर, मैं अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना लगेगा कि तुम मेरे कहने पर, मेरे प्यार पर भरोसा दिला रहे हो। तुम्हें मुझसे प्यार है, पता है, लेकिन मुझ पर यकीन है या नहीं, इस बात का जवाब जब तुम्हें मिल जाए तो चली आना मुझसे अपने डर बांटने। आज सारा दिन पिक्चर्स की नजर करने का इरादा है? ऑफिस देखने जाना है ना, आज शाम तक जाऊंगा। सुनो, एक फैमिली का ग्रुप बना दो ताकि सारी पिक्चर्स वहीं सेंड कर दो। बिल्कुल, अभी बना लेते हैं हम। भाई, आप, मैं और भाभी। ले, बन गया आपका ग्रुप। थैंक यू। अच्छा, आई एम वेरी लेट, मैं जा रही हूँ। ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
हेलो। आखिरकार मुझे तुम्हारा नंबर मिल ही गया। अब आसानी रहेगी, जब चाहूं तुमसे बात कर सकता हूं, तुम्हें टेक्स्ट कर सकता हूं। बहुत सारी बातें होती हैं, कभी बाबर कभी नवीन की वजह से नहीं कर पाता। मुझे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज कॉल मत करना दोबारा। पिक्चर का क्या मतलब है? तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं परी। मैं तो तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरे साथ अच्छी लगती हो। देखो, मुझे या मेरी इंटेंशंस को गलत मत समझना। सिर्फ एक कोशिश है, शायद तुम्हें हमारा साथ गुजारा हुआ वक्त याद आ जाए और तुम मेरी तरफ लौट आओ। हमजा, अपनी तरफ आने वाले तमाम रास्ते तुमने खुद बंद किए हैं, तो वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वार्टरली सेल्स का जो टारगेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीड करके हैं हम लोग। रिपोर्ट बनाइए, प्लीज हैव अ लुक एट इट। मेरा ख्याल है कि क्वार्टरली सेल्स से ज़्यादा हमें फोकस ईयरली टर्नओवर पे करना चाहिए। डेफिनेटली वी ऑल आर वर्किंग ऑन इट। इसमें कोई चेंजेस हैं तो मुझे बता दो। आई थिंक किसी चेंजेस की जरूरत नहीं है। इट्स गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। मैं फिर इफ यू गुड टू गो तो मैं इसके प्रिंट आउट्स करा के आपको भिजवा देता हूँ। हेलो एवरीवन। हमजा, ये असफंद है, मेरे नए असिस्टेंट। प्रिंट आउट करवा के। हाँ, श्योर श्योर। क्या हो? Is everything okay? हाँ, एक जरूरी काम याद आ गया। मैं हमजा भाई, मुझे आपसे दिल तो चाह रहा तुम्हें यहीं से नीचे फेंक दूं। एंकर, अगर आपका गुस्सा ठंडा होता है तो फेंक दीजिए, कोई परवाह नहीं। मुझे आपसे भी माफी मांगनी थी। माफी? तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया, मैं और परी अलग हो गए, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें माफ कर दूं? कभी नहीं।
नहीं कर सकता मैं तुम्हें माफ, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। नहीं भूल सकता मैं वो सब जो तुमने हमारे साथ किया और हमें तुम्हारी वजह से सहना पड़ा। असफन साहब, आपको बॉस बुला रहे हैं। असफन बाबर का असिस्टेंट है, पता था तुम्हें? हाँ। बताया क्यों नहीं मुझे? क्योंकि जरूरी नहीं समझा मैंने। कैसे माफ कर सकती हो उसे तुम? उसकी वजह से हम अलग हुए थे। उसकी वजह से नहीं, हम तुम्हारी वजह से अलग हुए थे। अपनी गलतियां किसी और के कंधे पर डालने से ना हकीकत बदलती नहीं है। जो रिश्ते पहले कभी थे उन्हें भूल जाओ और जो नए ताल्लुक बने हैं उन्हें निभाने की कोशिश करो। अरे ये तुम क्यों कर रही हो भाई? इन कामों के लिए परवीन को रखा हुआ है ना मैंने। परवीन जी, आज से ये सारे काम तुम संभालोगी और याद रहे बीबी को हाथ नहीं लगाने देना किसी काम के लिए। ठीक है भैया। ये भी ले जाओ। आओ बैठो, मैंने तुमसे बात करनी है। नोट कर रही हूँ कुछ दिनों से तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रही हो। किस लिए आई हैं आप यहाँ? क्योंकि जहाँ तक मुझे अंदाजा है मेरा ख्याल रखना या प्यार तो वजह नहीं हो सकती। तो क्यों ना हम डायरेक्टली वही बात करें जिसकी वजह से आप आई हैं। यकीनन आप बिलाल के बाद मुझे समझाने आई होंगी कि मैं अपने शौहर के बिजनेस में उसकी तरक्की के लिए सपोर्ट करूं। यही बात है ना? बाबर की सपोर्ट मिल गई है ना, तभी इतना बोलना शुरू हो गई हो तुम। नहीं,
बाबर भाई की सपोर्ट की वजह से नहीं बोल रही, इसलिए इतना बोल रही हूँ क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। क्या बर्दाश्त से बाहर हो गए? ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हमने तुम पर? जुल्म सिर्फ जिस्मानी नहीं होते, कई जख्म रूह पे भी लगते हैं। और आपने, बिलाल ने ऐसे कई जख्म मेरी रूह को दिए हैं जो मैं चाह के भी नहीं भुला पाती। हाँ, पर बिलाल मुझे और हमारे रिश्ते को महज एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं ना। अगर इतने गिले शिकवे हैं हमसे तो यहाँ क्या कर रही हो बीबी? कॉम्प्रोमाइज, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है मेरे यहाँ रहने की। Pick up the phone, damn it! हमारा काम ज़्यादा टेक्निकल है तो हमें इतनी वर्कलोड की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ज़रा मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स दिखाएंगे? ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। तुम कहाँ हो? इसी वक्त घर आओ प्लीज। क्या हुआ, सब ठीक तो है? बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ बेटा। मॉम मुझे बताएं हुआ क्या है? बहुत बदतमीज हो गई है वो। मेरे मुंह पर मेरे सामने उसने तुम्हें और मुझे बुरा भला कहा है। मॉम तो आपको उससे बात करने की क्या जरूरत है? ये आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ कि वो पहले वाली शिजा नहीं रही है। मॉम, ये रिलेशनशिप मेरे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का अंदाजा आपको भी है और मुझे भी। मैं इस वक्त शिजा को अपसेट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत मिसबिहेव किया उसने मेरे से आज, और कल इससे ज्यादा करेगी। और तुम कुछ भी ना कहना, बस खामोशी से सुनते रहना, क्योंकि तुम्हें अपनी माँ की इज्जत से ज्यादा अब अपनी बिजनेस पे आ रही है। प्लीज मॉम। सॉरी बात है, कहा दे? जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि एनालिटिक रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें अपने आप को थोड़ा ट्रैक पे लाना होगा। हमजा की वजह से परेशान हूं। काफी देर से कॉल कर रही हूँ, कॉल ही नहीं उठा रहे। बहुत गुस्से में गए थे यहाँ से। नवीन, तुम हमजा के लिए काफी पॉसेसिव। टेक इट इजी, लेट हिम ब्रीथ अ लिटिल। दिल पर या जज्बात पर किसी का कंट्रोल थोड़ी होता है। आप भी तो प्यार करते हैं ना भाभी से। इनफैक्ट अगर वो थोड़ा सा भी परेशान हो जाएं तो आप उनसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भाई क्या हुआ? आपको भी भाभी की तरह चुप चुप रहने की आदत हो गई? नवीन, मैंने तुमसे कहा है ना कि टेक इट इजी। इस तरह पूरे दिन बातें करती रहोगी तो काम कौन करेगा? या ओके, यू कैरी ऑन।
अगर मैं आपसे कहूँ कि वाकई कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं कर पा रही आपसे डर के मारे, तो कैसा डर? आपसे दूर हो जाने का डर। जब प्यार दिल में हो तो डर नहीं होता, और जब डर हो तो समझो प्यार पे भरोसा नहीं होता। अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना लगेगा कि तुम मेरे कहने पर, मेरे प्यार पर भरोसा दिला रही हो। तुम्हें मुझसे प्यार है, पता है, लेकिन मुझ पर यकीन है या नहीं, इस बात का जवाब जब तुम्हें मिल जाए तो चली आना मुझसे अपने डर बांटने। सभी काफी अग्रेसिव हो रहे हैं ना। मैंने ऐसे ही कुछ रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था उनसे, लेकिन फिक्र मुझे हमजा भाई की नहीं है, बरीसा की है। बहुत उलझ गई है इस सब में। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगर हमजा भाई को नवीन के साथ रिलेशनशिप चलाना है, बरीसा के बारे में सब कुछ बता चुके हो। नहीं बताया मतलब उनकी इंटेंशन नहीं थी। वो अपना रिश्ता फिर से बनाना चाहते हैं। बरीसा भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बाबर भाई और उनके रिश्ते को पूरे दिल से एक्सेप्ट किया हुआ है, और उनके दिल में पुराने रिश्तों की कोई गुंजाइश नहीं है। बाबर भाई को सब कुछ बता देना चाहिए उन्हें। चाहती तो है लेकिन डरती हैं। किस बात का डर? बरीसा का माजी जानते हैं वो, बस यही बताना है ना कि हमजा उनका शौहर था। इतना आसान नहीं है असफंद। वो ये नहीं चाहती कि नवीन की सारी खुशियां बर्बाद हो जाएं, और यही थॉट्स उन्हें बस रोक के रखती हैं, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। पता है ना, सही फैसले बर वक्त ना किए जाए ना, दावों के अलावा कुछ बचता नहीं है ना। थैंक यू। शुक्रिया। Fine, be friendly, ना? She'll warm up to you. देखो, Why she don't like me? she likes you. थोड़ा सा आपको प्यार से पकड़ना पड़ेगा। ऐसे पकड़े आराम से। Don't hold it too tight. Not too tight. Okay. अब आराम से caress her. See? Yeah? She'll warm up to you. Okay. See? Yes. It's already better. लॉन्ग डे। आ गए आप लोग? जी। हाउ आर यू? हेलो बेबी। आपका मूड कैसा है? Is she your friend yet? ठीक है, मेरे मूड को क्या? गुस्से में निकले थे ना? नहीं, मैं एक तो बहुत सोचती हूँ, बिल्कुल गलत सोचती हूँ। और सोचने की खूबी तो इसमें बेपनाह है। सुनो, एक अच्छी सी कॉफी मुझे पिला देंगी? आप चेंज कर ले, मैं लिख रहा था। ठीक है। ओके। आपने होमवर्क किया? चलो अब जाके मामा की हेल्प करो। ओके?
ओके। मैं फ्रेश हो गया था। तो दिल ने फैसला दे दिया मुझ पर भरोसा करने का। जानता हूं मैं तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। क्या जानते हैं आप? यही कि हमजा तुम्हारा माजी था। आपको कैसे पता चला? जब तुम गुमसुम हुई तो मैं चौंका, जब तुम रोई तो मैं ठटका। वो कहते हैं ना, जब आपको किसी से बेहद प्यार हो तो आप उसकी आंख में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं भी बर्दाश्त ना कर पाया हूं। पूरा दिन मैं अपने दिमाग में अपने एक्शंस को रिकॉल करता रहता था। ये सोचता था कि तुम्हारे आंसू मेरे किसी एक्शन की वजह से तो नहीं आए। जब मुसलसल जवाब ना में आया तो मैंने हमारी शादी से लेके अब तक की जिंदगी को तुम्हारी डॉक्टर जुबान में कहते हैं ना, डाइसेक्ट करना, वो किया। और उस सब में एक नया हमजा ही था। जब आपको एक पॉइंट मिल जाए तो आपको बाकी सारे पॉइंट भी समझ आ जाते हैं। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, कोशिश की कि कहीं ये एक तस्वीर मिल जाए। आपको जब पहले से ही सब कुछ पता चल गया था तो मुझे क्यों नहीं बताया आपने? मुझे इंतजार था कि तुम मुझे खुद बताओगे। तुमने आखिर इतना टाइम क्यों लगाया मुझे बताने में? मैं डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैंने आपको सब सच बता दिया तो शायद आप छोड़ देंगे मुझे। और फिर नवीन का घर भी बर्बाद होता। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ भी हो। छोड़ा बेवफाई पे जाता है। मुझे यकीन है कि तुम बेवफा नहीं हो। और रही बात नवीन की, तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगा। हमजा को भी मैं शायद इसी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि नवीन उससे बहुत प्यार करती है। उसकी सूरत में मैं
ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हूं ताकि मेरी बहन खुश रहे। और कोई परेशानी तो नहीं? जिसका आप जैसा शौहर हो, मुझे नहीं लगता उसे किसी भी चीज की परेशानी लेने की जरूरत है। Everything is fine. आपको ख्याल करना चाहिए था शिजा। मॉम काफी डिसहार्टेड है आपके इस बिहेवियर को लेकर। Really? चलो इस बहाने उन्हें भी मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा, उन्हें भी पता चलेगा कि डिसहार्ट होने पर क्या फील होता है। आप कब से इतनी बिटर हो गई हैं शिजा? मुझे हैरत है ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए शिजा, मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है। अब अगर आपका यही बिहेवियर रहा तो क्या आप मुझे घर छोड़ाएंगे या मुझे ही छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते ना। और यकीनन वजह ना मैं हूं ना हमारा बेबी, वजह है तो सिर्फ और सिर्फ आपका बिजनेस, है ना? हाँ, यही सुनना चाहती थी ना आप? हाँ, सिर्फ बिजनेस की वजह से मैं आपको और इस बिहेवियर को बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना कब की आप मेरी जिंदगी से बाहर निकल चुकी होती। आप मुझे क्या निकालेंगे? मैं खुद चली जाऊंगी आपकी जिंदगी से। शिजा, अगर आप यहां से गईं तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए आप पर बंद हो जाएंगे। दम घुट रहा था मेरा वहां पे, इसलिए यहाँ चली गई। अच्छा, तुमने अम्मी को बताया कुछ? जज्बातीपन में आई हो या कुछ सोच समझ के आई हो? अभी कुछ सोचा तो नहीं है, बस यहाँ पे आ गई। अच्छा किया जो तुम यहां आ गई। मैं कुछ सोचता हूं, बिलाल को उसकी गलतियों पर रियलाइज करवाना होगा। एक बात बताओ, तुम्हें अपने भाई पे कितना भरोसा है? खुद से भी ज्यादा भरोसा है आप पे भाई। तो फिर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करना। आज रात तुम हमारे साथ ही रुक जाओ, कल आंटी के पास मिलकर चलेंगे, उनको डिटेल में सारी बात समझाएंगे। जी। परेशान नहीं हो शिजा। बहुत जोम में गई, देख लेना चंद दिनों में उसकी अकड़ ठिकाने लग जाएगी।
शगुफ्ता खुद उसको इस घर में छोड़ने के लिए आएगी, तुम देख लेना। और इस बार ऐसा ना हुआ तो? ऐसा ही होगा। जितना मैं शगुफ्ता को जानती हूँ, वो अपनी बेटी का घर तबाह नहीं होने देगी। लेकिन उस बार की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन में काफी फर्क है मॉम। लड़कियों के लिए सिचुएशन हमेशा एक सी रहती है। उन्हें हर हाल में अपना घर बसाना होता है। उन्हें बचपन से ही ये बातें फीड कर दी जाती हैं। आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। क्यों? नींद ना आने की कोई खास वजह? कोई टेंशन है आपको? नहीं नहीं, जब तुम साथ हो तो फिर किस बात की टेंशन। आप ऐसी बातें करते हैं ना तो मैं मगरूर हो जाती हूँ। आपका मैसेज आया। आने दो। मैसेजेस और दफ्तर के काम के लिए बाकी का सारा दिन काफी। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। शिजा, तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। आखिर वो तुम्हारा शौहर है। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी अकेली औरत ही क्यों उठाए? कुछ फराइज शौहरों के भी होते हैं। ये बात सुनने और पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है बेटा, लेकिन जो हकीकत है उसको न तुम झुटला सकते हो न मैं। देखिए आंटी, हमने इसे झुटलाना नहीं है, बल्कि बदलना है इस हकीकत को। देखिए आंटी, अगर बिलाल को ये लगता है कि आप पहले की तरह इससे ज़बरदस्ती करके इसे अपने घर भेज देंगे, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन बेटा। आंटी, आप मुझे अगर बेटा कह रही हैं तो तसल्ली रखें। आपका बेटा और इसका भाई होने के नाते मैं अपनी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अपनी बहन की खुशियों की खातिर मुझे जो भी करना पड़ा मैं वो करूंगा। बस आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जब तक मैं आपको ना कहूं तब तक शिजा अपने घर नहीं जाएगी। ठीक है।
काफी मुतमईन लग रही हो कल से। बाबर जानते हैं तुम्हारे बारे में। और नवीन? उससे अभी तक नहीं बताया उन्होंने, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने आप को नवीन की हद तक महफूज रखो। हदें प्यार में नहीं चलती, ना दिल मांगता है। थोड़ा प्यार से मेरी तरफ देख लो, शायद मेरा दिन ही स्पेशल हो जाए। भूल गई आज मेरा बर्थडे है। दिन उनके याद रहते हैं जो लोग खास होते हैं आपके लिए, और तुम बहुत पहले ही आम हो गए थे। इसलिए अपना ये स्पेशल दिन अपनी बीवी के साथ जाके सेलिब्रेट करें। उफ, तुम बिलाल के बारे में बातें करके ना मुझे बोर कर रही हो। बुरा तो नहीं लगा मेरा बिलाल को बोरिंग कहना? कैसे बुरा नहीं लगेगा? जैसा भी आखिर शौहर है मेरा वो। हाय, मैं मर जाऊं तुम जैसी मशरकी बीवियों पे, जिनके शौहर उनके साथ लाख बुरा करें, लेकिन अगर उनके शौहर को कोई कुछ बुरा कहे तो वो माइंड कर जाती हैं। शिजा, मुझे ना तुमसे कुछ शेयर करना है। कोई पसंद आ गया क्या? हाँ, कुछ पसंद ही आ गया है। कौन है वो? असफंद। कौन है असफंद? ये वही असफंद है जिसने आप ही की जिंदगी बर्बाद कर दी? हिना, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? शिजा, वो बिल्कुल बदल गया, वो पुराना असफंद नहीं रहा। जो भी हो, मुझे या इस घर में किसी को भी ये बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए हिना बेहतर है इस बात को यहीं पे खत्म कर दो। सब ठीक? लग नहीं रहा। तो नहीं, आज स्ट्रेसफुल सा दिन था, शायद इसलिए लग रहा है। ओके, 1 मिनट में कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ। ऑर्डर तो हमने कर दिया है, किधर थे? ऐसे ही। ऐसे? टिश्यू है, अखबार नहीं। सिंपल सी कॉफी में यही स्माइल ऐड कराने गया। थैंक यू। वेलकम। अब तो मैं ये पी नहीं सकती। पी सकती हूँ।
पियो। पिक्चर लेनी पड़ेगी। अच्छी है। मेरी स्माइल ऐसी है? नहीं, ये ज्यादा अच्छी है। नहीं। ओह गॉड, क्या हुआ? क्या भूल गई? हमजा का बर्थडे। व्हाट? तुम्हें जिस बंदे से सबसे ज्यादा प्यार है, तुमने उसकी बर्थडे को याद करने के लिए अलार्म लगाया हुआ था। तुम्हें तो उसकी बर्थडे वैसे ही याद होनी चाहिए थी यार। आपने इतना बिजी जो रखा हुआ है यहाँ पर। मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं? जाओ सेलिब्रेट करो। थैंक यू सो मच, यू सो स्वीट। अच्छा, ये मैंने प्रूफ रीड कर लिया है, ये आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। बाय। बाय, हैव फन। जी आजे। बिजी हो? नहीं, आए प्लीज। वो हनी ने बताया मुझे कि तुम जल्दी आ गई थी, तो मैंने कहा देखूं क्या हो रहा है। जी प्लीज, थैंक यू, आई रियली नीड योर हेल्प। क्यों, क्या हुआ? हमजा की बर्थडे है एंड आई वांटेड टू मेक इट स्पेशल, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। कुछ ऐसा पहन लो जो उसे पसंद हो। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। तुमने कभी पूछा नहीं उससे उसकी पसंद नापसंद के बारे में? पूछा है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा है, लेकिन हर बार उनका एक ही जवाब होता है। पसंद नापसंद के बारे में उन्होंने सोचना छोड़ दिया। उनके लिए अब बस सब कुछ सेम है। चलो, आई हेल्प यू आउट। वैसे क्या ऑप्शंस हैं क्या हमारे पास? ये आई हैड दिस ग्रीन एंड थिंकिंग ये पहन लेती हूँ। आई थिंक तुम्हें ये ब्लू वाला पहनना चाहिए। इट लुक रियली नाइस ऑन यू। पक्का ये हमजा को पसंद आएगा? हमजा को पसंद आएगा या नहीं ये तो नहीं पता मुझे, बट आई एम प्रीटी श्योर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। चलो यू कैरी ऑन, मैं जरा हनी को चेक कर लूँ कुछ और ना कर रही हो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Hamza. Happy birthday to you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, बल्कि उससे ज्यादा तो मुझे तुम्हारा ड्रेस देख के अच्छा लगा। रियली? दिस इज ऑलवेज बीन माय फेवरेट कलर। चलें, इस बहाने मुझे आपकी कोई पसंद तो पता चली। वैसे ये कलर चूज करने में मुझे भाभी ने हेल्प किया। ओह,